हेलो एवरीवन, वेलकम टू JMDI एकेडमी। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका IMACET का एग्जाम हो चुका है एंड आई रियली होप कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर जो था वो बहुत इजी आया था, उसका लेवल बहुत अच्छा था। आपने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस देख लिया है हमारे चैनल पे। अब हम करने वाले हैं मैथ्स का एनालिसिस, जो कि बहुत इजी आया था। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना था और कैसे आपकी अप्रोच रहनी थी। पहला क्वेश्चन है टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। सेकेंड है मोनोइड बिकम अ ग्रुप इफ इट ऑल्सो सेटिस्फाई। तो इसका आंसर है ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट ऑफ आई माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक बार आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। जैसे आप इसे ओपन करेंगे दिस विल बी 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब आपने इसे ओपन किया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है दिस इज -2 आयोटा। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 विद एंट्रीज A B C। तो 2/2 की मैट्रिसेस के लिए आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 4 एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव 3 एलिमेंट्स A B C। तो अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो टोटल जो आपके एंट्रीज पॉसिबल है दिस इज 3 to the power 4 विच इज 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जस्ट आप यहाँ को +1 और -1 कर दीजिए एंड दिस विल बी e की पावर x प्लस 1। आप इसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे dx है आपका, ये हो जाएगा आपका 1 dx माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 dx। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1 dx का जो इंटीग्रेशन है दिस इज x माइनस e की पावर x प्लस 1 को आप क्या बोल सकते हैं, आप इसे t बोल सकते हैं। 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है दिस इज log t, जिसको t बोला उसका एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम डिनोमिनेटर में और प्लस c हम लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका है वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 2n तक। अब आपको पता है ये जो वैल्यूज हैं आई स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1, आई की पावर 4 की वैल्यू आपकी क्या होती है +1 होती है, आई की पावर 6 की वैल्यू अगेन आपको क्या करना पड़ता है 4 से डिवाइड करना पड़ता है, जो रिमाइंडर बचता है वही आपका आंसर होता है। तो -1 तो +1 -1 +1 -1 ही सीक्वेंस चलेगी, आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि सारे टर्म एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। अगला है इफ ABC आर इन AP एज वेल एज इन GP। सो इट इज वेरी कॉमन कि अगर ABC आपका AP और GP दोनों में है तो उस समय ABC में क्या रिलेशन होगा। ऐसा कोई भी टर्म ले लीजिए जो AP और GP दोनों में हो तो यहाँ पे कोई यही रिलेशन निकलता है कि ABC तीनों क्या है सेम नंबर है, इक्वल है। अगला है फिजिबल रीजन इन सेट पॉइंट्स विच सेटिस्फाई। तो ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, इसको हम फिर देखेंगे। आपका अगला है A की वैल्यू आपको दे रखी है एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। आपको बता डिटर्मिनेंट A की वैल्यू दे रखी है आपको और आपको ये बताना है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। तो आपको यहाँ से एक रिलेशन पता है, देख लेते हैं। हम सभी को पता है कि जो आपकी A की वैल्यू होती है, जो आपकी A की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1 अपॉन रूट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A की डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट A ऑफ एडजॉइंट A। तो आपको एडजॉइंट A की वैल्यू दे रखी है तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अगला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग A एंड B। तो A और B को एलिमिनेट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, तो जल्दी से देख लेते हैं। आपको पता है दो यहाँ पे को क्या है आपके कांस्टेंट है यानी पैरामीटर्स हैं, आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन में हो जाएगा ये dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, आपने कहा A तो कांस्टेंट है बाहर आएगा तो इट विल बी 2a की पावर e की पावर 2x माइनस 2b e की पावर -2x। ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया है, टर्म विल बी dy अपॉन dx। 2 जैसे कॉमन लिया अंदर बचा a e की पावर 2x माइनस b e की पावर -2x। एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, d² y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करने में अंदर फिर से 2 आने वाला है, तो मैं 2 बाहर ले लूंगी, इट विल बी 4। अंदर आ जाएगा 2a e की पावर 2x, तो 2 मैंने बाहर ले लिया था, e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, जो फिर से आपका कितना है, y है। तो इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आपके आए थे जो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते थे। आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को सही किया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 5i है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा जो हमें इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करता है, हम यहाँ पे को क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर नॉर्मली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो इट विल बी x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3, तो ये कुछ x प्लस वाई माइनस 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 7 के इक्वल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर चाहिए होगा। अगली चीज की बात करते हैं। सोल्यूशन ऑब्टेन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू एन आर्बिट्ररी जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, इट इज नोन एज पर्टिकुलर सोल्यूशन। मतलब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मतलब कोई जनरल इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होते हैं तो उसे जनरल सोल्यूशन कहते हैं। जब आप कांस्टेंट की वैल्यू लेके आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। अगले पे आते हैं। दिस इज कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब आपको पता है 7π/6 जो है वो कॉस इनवर्स की किस में नहीं आता, रेंज में नहीं आता, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 करने पे ये 7π/6 ही है। आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो इट विल बी, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस, ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा कॉस, आप इसे लिख सकते हैं π/6 माइनस कॉस π/6, जो कि पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर है π/6। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि cos माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। अगले पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पॉसिबल इफ इज द, इसे फिजिबल रीजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है। z की वैल्यू दे रखी है आपको 3 + 4 आयोटा, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, इट इज वेरी इजी, 4 इज द इमेजिनरी पार्ट। आयोटा को लेकर इमेजिनरी पार्ट नहीं बनता, जो आयोटा के साथ है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका मॉड्यूलस निकालना है आपको, फिर से किसका मॉड्यूलस निकालना है, आपको निकालना है 4 + 3 आयोटा का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है रूट रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 9 विच इज रूट 25 विच इज 5। तो मॉड्यूलस कितना है, मॉड्यूलस इज 5 इन दिस क्वेश्चन। अगला आपको वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है देन फाइंड a + b। दिस इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू ऐड a एंड b। ऐड करते हैं, आप देखते हैं आपका 3 - 2 हो जाता है आपका i कैप, 4 - 2 आपका हो जाता है 2j कैप, ये हो जाता है आपका -2 k कैप। ये इसका आंसर है। रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन की पावर n x, इसका रिडक्शन फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, दिस इज इंटीग्रेशन साइन की पावर n - 1 x sin x dx, ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला है। अगले पे आते हैं। 3 coins are tossed and probability of getting 2 heads। एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी आपका बड़ा इजी सा टॉपिक रहता है और कॉइन्स वाले क्वेश्चन बहुत इजी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 3 हेड आ गए आपके, 2 आपने क्या करा, आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया, तो पहला केस तीनों हेड आएंगे, फिर आपका हेड हेड टेल आ गया, फिर आपका आ गया हेड टेल हेड आ गया, फिर आपका आ गया है हेड टेल टेल, ये अगला केस बना। फिर आपने लिख लिया 1 2 3 4, टोटल 8 केसेस आपके बनने वाले हैं। आपने कहा टेल टेल हेड का केस बन गया, टेल हेड टेल का केस बन गया, और टेल 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 का केस बन गया। और आपका कौन सा केस बना है, HHT बन गया, आपका HTT बन गया। तो आपके ये टोटल 8 केसेस बन गए हैं। अब आपको इसमें देखना है 2 हेड के कितने केसेस हैं, 1 2 3, ओनली 3 केसेस आर देयर और टोटल आउटकम है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज 3/8। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके 1/3 ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रोटेशन क्लॉकवाइज, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। R is the relation in set n and given by, R is the relation in set n and given by, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, A, B,
ए जो है वो b-3 से आता है और b की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 7 होनी है, b की वैल्यू ग्रेटर देन 7 लूंगी एंड आई कैन पुट n में दे रखा है, रिलेशन किस में दे रखा है आपको, n में, यानी नेचुरल नंबर ही हम ले सकते हैं। तो अगर मैं वैल्यू लेना चाहूँ तो b की वैल्यू मैं 8 से लेना शुरू करूंगी, तो फर्स्ट थिंग विल बी b की वैल्यू मैंने 8 ले ली, तो a कितना आएगा 5 आ जाएगा, b आ जाएगा आपका 8, b से 3 को माइनस कर दिया ना, a आ जाएगा। अगला है आपका b की वैल्यू अगर आप क्या लेते हैं 9 लेते हैं तो इट विल बी 6,9। तो इस तरीके से आपके जो है वो टर्म बढ़ते जाएंगे। अगला है वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये बच्चे बोल रहे थे ये क्वेश्चन एसटीपी का नहीं है, अगर ये एसटीपी का क्वेश्चन है तो यू कैन सॉल्व इट बाय a डॉट b क्रॉस c, दिस इज द फॉर्मूला। इफ नॉट, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, मतलब ये एसटीपी नहीं है, एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर नहीं है तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन में। अगला है एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, अगेन इनकम्प्लीट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन नहीं गिवन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx 2x² माइनस 3x प्लस 1, आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, आपको f' करना पड़ता है, आपने f' किया, कितना हो गया आपका 4x माइनस 3, आपने इसको 0 बोला, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जिन्हें बोलते हैं। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3/4, आप इसकी वैल्यू उठा के fx में रखोगे, यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ दिस। अब आपको पता है ऑर्डर यानी मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर कैसे देखते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, और यहाँ पे हो गया कितना 1 रो आपकी 3 रोज है और 1 कॉलम। तो जब आप ऑर्डर निकालते हैं मल्टीप्लाई में, आपने देख लिया इन दोनों को हटा दिया, ये हो गया 1 क्रॉस 3, यानी इनको मल्टीप्लाई करके 1 क्रॉस 3 आएगा। अब इनको हटा दिया तो आंसर है 1 क्रॉस 1, तो ये इसका ऑर्डर होने वाला है। अगला है अगर n a क्रॉस b में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 एलिमेंट है और a में आपके 4 एलिमेंट हैं, तो आपको ये बताना है कि b में कितने एलिमेंट होंगे। इट्स वेरी इजी, b में भी आपके 4 एलिमेंट होंगे, तभी a और b के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 16 आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस ना काफ़ी इजी लगे होंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था, मतलब कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। अभी हमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिले, कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट भी थे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पेपर रहा है ना, आप जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, एक बार उन्हें मैच कर लीजिए अपने आंसर से, क्योंकि आपको डेफिनेटली याद होगा आपने क्या किया एग्जाम में। अगला है ABC इन AP देन आपको पता है ABC अगर AP में है तो इट में ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, पर हमें जनरली ये रिलेशन पता होता है कि जो B है वो A + C/2 होता है। ABC अगर AP में है तो यही रिलेशन फॉलो होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज इट इज ऑलवेज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मे बी वो ऐसे गिवन हो N/NS, वेयर NS इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। अगले पे आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। अब आपको पता है ऑर्डर तो मैं बता दूंगी कि इसमें ऑर्डर कितना है 2 है। डिग्री बताने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉलिनोमियल में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। पॉलिनोमियल कैसे बनाऊंगी, 3/2 को हटाना होगा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करती हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ये दे रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखना है उसकी पावर कितनी, जैसे मैं स्क्वायर करूंगी ना, यहाँ तो ये 1/2 जो है पावर का वो हट जाएगा, इट विल बी k² × d² y/dx² का होल स्क्वायर, तो डिग्री विल बी 2, डिग्री भी 2 हो जाएगी। अगले है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। अब बाउंडेड रीजन वाला जो आपका क्वेश्चन है, ओके, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाई 3x - 2y + 6z = 0, x दिस विल बी 6, ये 6 होगा क्योंकि ये लाइन है, और x = 1, x = -3 एंड x एक्सिस। तो बाउंडेड रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, फिर आप क्या करते हैं लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए आप बोल सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी ईजी। सेंटर ऑफ द सर्कल आपको निकालना आता है कि आपने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, इट विल बी x² + y² -2/3x, 3 कॉमन लिया, ये हो गया 2y - 2z = 0, ये हो गया। सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होता है, -g, -f। आपको पता है 2g की वैल्यू कितनी, -2/3, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1/3, और 2f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है तो f की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। सेंटर होता है 1/3, 1 यानी -g, -f, तो 1/3, -1 इज द
सेंटर ऑफ द सर्कल। अगला है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग, आपको इंटीग्रेशन करना है। आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, 3 को बाहर लिया, ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया dx, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया dx। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है x की पावर 1/2 करके, तो कितना हो जाता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसका हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। अगले पे आते हैं आपको क्या निकालने, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, एक सेकेंड, आपको 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको उनका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम कितना होता है, 0 होता है। आप जैसे प्रोडक्ट करेंगे, दिस विल बी 3a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन, मतलब जो इनके DRs हैं, इन DRs का प्रोडक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, दैट विल बी 0। अगला क्वेश्चन है, आपको fx गिवन है 3x प्लस 5/2, आपको इनवर्स x निकालना है। तो दिस इज वेरी इजी, जो आपका रेंज निकालने वाला टॉपिक था बिल्कुल वैसे ही है। कैसे निकालते हैं f इनवर्स x, आपने बोल दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 5/2, ये कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, या आप बोल दीजिए 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 5 और x इज इक्वल टू 2y माइनस 5/3। ओके, दिस इज f इनवर्स y, क्योंकि आपने क्या किया, जो y था उसको उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया, ये f इनवर्स y है। अगर f इनवर्स y की वैल्यू 2y माइनस 5/3 है तो f इनवर्स x कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी 2x माइनस 5/3, तो ये आपका आंसर होना चाहिए था। अगला देख लेते हैं आपका, अगला कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, इट्स वेरी इजी अगेन। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एन इवेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.11। आपको पता है कि अगर 0.11 आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी 89/100। क्या करते हैं हम, 1 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, आपको सिर्फ क्या देखना है, h, a और b। अब ये सर्कल तो नहीं है, सर्कल होता तो a और b इक्वल होता, सर्कल नहीं है, h की वैल्यू यहाँ पे को कितनी है, 0, देयर इज नो टर्म ऑफ x y। अब ये h, a और b अगर क्या है आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, शायद आपने पढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे h की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू है आपकी 6, b की वैल्यू है 9। इट इज क्लियर दैट h स्क्वायर इज लेस देन ab, तो ये आपका क्या है, ये आपका एलिप्स है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, Δ1 और Δ2 की वैल्यू दे रखी है। अब देखो रिलेशन जो है ना वो काफी इजी दिख रहा है, दिस इज 6। Δ1 की वैल्यू ये है, Δ2 की वैल्यू ये है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये Δ2 जो है वो Δ1 का डबल है, तो रिलेशन हो जाएगा आपका Δ2 इज इक्वल टू 2Δ1, यानी दोनों डिटर्मिनेंट इस रिलेशन में। अगला क्वेश्चन, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p q n आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर नंबर ऑफ ट्रायल्स रिस्पेक्टिवली वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, npq होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता कितना होता, √npq। इफ f इज एन इवन फंक्शन एंड -a to a f(x) dx, तो बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इवन फंक्शन होता है, चलिए पहले ऑड फंक्शन को देख लेते हैं। अगर ऑड होता तो इसका आंसर कितना होता, 0 होता, क्योंकि इवन फंक्शन है तो 2 बाहर आएगा, दिस विल बी 0 to a f(x) dx। सबने पढ़ा है ये चीज़, है ना, तो ये काफ़ी इजी चीज़ है। अगली है, पॉइंट दिस आर परपेंडिकुलर देन कोफिशिएंट। ओके, ये दे नहीं रखा है कौन सा पॉइंट परपेंडिकुलर है, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन अगेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओके, क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ ये हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगर इतना ही क्वेश्चन है, हो सकता है इससे आगे कुछ दिया हो सकता है, क्या डेफिनेटली दिया होगा। ये हीरोन्स फॉर्मूले से कनेक्टेड है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अगला है फंक्शन दिस रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच, रियली सॉरी इससे आगे क्वेश्चन नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है हमारे पास। अगला है एफ ए क्यूब, ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 7। लेस देन 7 से जो प्राइम नंबर है कौन कौन से हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2,
उसके बाद 3, उसके बाद 5, लेस देन 7 पे सिर्फ ये आते हैं। आपको ये बनाना है रिलेशन। तो अगर a आपका 1 है मतलब 2 है तो a क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 3 है, प्राइम नंबर्स ले रहे हैं तो ये 27 हो जाएगा, और ये 5 है तो ये 125 हो जाएगा। अगर आपसे पूछो व्हाट इज द रेंज, रेंज विल बी 8, 27, 125। जो आपका आंसर आया वो रेंज होती है। शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज, ये हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन। डीआरस ऑफ वेक्टर दिस, ओके इसके डीआरस बताने हैं आपको। डीआरस क्या होते हैं, बस आपको इसको सॉल्व करना है। जो भी कंपोनेंट आएंगे दैट विल बी डीआरस। तो जैसे ही मैं 2 वेक्टर ए करूंगी, दिस विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब मैं 3 वेक्टर बी करूंगी, दिस विल बी 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप। अब मुझे फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को माइनस करना है, तो 2 - 9 आपका हो जाएगा -7i कैप। ये हो जाएगा आपका 2 - 12 यानी -10j कैप, और ये हो जाएगा 4 - 3 यानी +k कैप। तो डीआरस पूछे हैं तो -7, -10 एंड 1। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चन हमारे पास थे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हमने कर लिया है। आपको ये ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपके पास करेक्ट क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। आपको सॉल्यूशन अगर जाना है तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज एंड रिटर्न एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपेयर करिए और सिलेक्शन लेके जाइए। थैंक यू सो मच।